ये कहानी है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन की। चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन आखिर है क्या? इसका नाम सुनने में जितना मिस्टीरियस लगता है ना, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का मिशन उतना ही क्रिटिकल है, स्पेशली फ्रॉम एन इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव फॉर योर एग्जाम। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आप जानते हैं, हर सक्सेसफुल ऑपरेशन के पीछे एक शार्प, एक ब्रिलियंट एजेंसी होती है। और यहाँ द हीरो एजेंसी इज द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, या जिसे हम DRI कहते हैं। इनका मेन काम ये है स्मगलिंग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग हो या जैसा इस केस में है डेंजरस सब्सटेंसेस। और इस बार DRI के रडार पर क्या था? वेल, इट वॉज अ फैक्ट्री इन वलसाद, गुजरात, जो बिल्कुल चुपचाप छिपकर चलाई जा रही थी। और इसका मिशन क्या था? एक ऐसी चीज बनाना जो लीगली बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है, पर वहां पर इट वॉज बीइंग इलीगली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मैसिव स्केल। तो इस फैक्ट्री से DRI को मिला क्या? They found and seized a huge quantity of alprazolam. अब ये नाम आपने शायद पहले सुना होगा, बट लीगली इट्स क्लासिफाइड एज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। और ये जो टर्म है ना, साइकोट्रोपिक, यही सब कुछ बदल देता है। दिस इज की। So what is this alprazolam really? Technically it's a benzodiazepine. बस इसको ऐसे समझो, इट्स लाइक अ स्विच जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी पर लाइट्स को डिम कर देता है। इट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS डिप्रेसेंट, मतलब ये हर चीज को स्लो डाउन कर देता है। लेकिन देखो, ये बाय डिजाइन कोई विलन नहीं है। जब एक डॉक्टर की सुपरविजन में यूज किया जाता है तो अल्प्राजोलैम एक बहुत जरूरी मेडिसिन है। इट्स यूज टू ट्रीट सीरियस कंडीशंस लाइक एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि डिप्रेशन से जुड़ी एंजाइटी। प्रॉब्लम तब आती है जब इसे इलीगली बनाया और बेचा जाता है। सो वी जस्ट यूज दैट टर्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। चलो 1 मिनट लेके इसको आसानी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बायोलॉजी और ड्रग कंट्रोल पॉलिसी दोनों में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये स्लाइड देखो, इट्स अ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है स्टिमुलेंट्स, सोचो जैसे आपने अपने ब्रेन पर एक्सेलरेटर दबा दिया हो, और दूसरी तरफ है डिप्रेसेंट्स जो आराम से ब्रेक्स लगाते हैं। अल्प्राजोलैम एक ब्रेक है जिसे एक ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं इसके लीगल एंगल पर। इसके मिसयूज के पोटेंशियल की वजह से अल्प्राजोलैम पैरासिटामोल की तरह नहीं बिकता। इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन इंडिया, एक बहुत पावरफुल लॉ के अंदर, द NDPS एक्ट ऑफ 1985। ये एक्ट इंडिया की ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ फाइट की बैकबोन है। तो NDPS एक्ट के हिसाब से ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता क्या है? बेसिकली, जैसा कि ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है, ये कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, नेचुरल या सिंथेटिक, जो आपके मूड, आपके थॉट्स या आपके बिहेवियर को बदल सकती है। और क्योंकि अल्प्राजोलैम एग्जैक्टली यही करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल या पोजेशन बिना लाइसेंस के एक सीरियस क्राइम है। ऑलराइट देन, तो अब ये सारे पीसेस आपके एग्जाम प्रेपरेशन के लिए कैसे जुड़ते हैं? चलिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए की टेकअवेज को कंसोलिडेट करते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन एक परफेक्ट केस स्टडी है ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके चैलेंजेस पर। फिर GS3 साइंस एंड टेक में आपसे बेंजोडाइज़ेपिन्स के मिसयूज पर सवाल पूछा जा सकता है। और हाँ, GS2 गवर्नेंस के लिए NDPS एक्ट की इफेक्टिवनेस और उसके चैलेंजेस एक एवरग्रीन टॉपिक है। मेक श्योर यू कनेक्ट दीज डॉट्स इन योर नोट्स। और इसी के साथ हम आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पर, खासकर आपकी मेंस प्रेपरेशन के लिए। सीजर्स तो सोल्यूशन का एक हिस्सा हैं, ठीक है, लेकिन इसके आगे इंडिया को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के मिसयूज की रूट कॉज से निपटने के लिए और क्या पॉलिसी स्टेप्स लेने चाहिए? टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में सोचिए। आपकी एनालिसिस करने की एबिलिटी ही आपके आंसर्स को अलग बनाएगी। सो कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।